नमस्कार संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। कारक प्रकरण में षष्ठी विभक्ति चल रही है, तो देखते हैं सूत्र। अक्तस्य च वर्तमाने, अर्थात वर्तमान में विहित अक्त प्रत्यय के योग में अनभिहित कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अक्तस्य च वर्तमाने का मतलब अर्थ हुआ कि वर्तमान में विहित अक्त प्रत्यय के योग में अनभिहित कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। देखते हैं व्याख्या। जब अक्त प्रत्यांत शब्द अर्थात जो कि भूतकाल का बोधक होता है, जैसे सह गता अर्थात वह गया, वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो षष्ठी विभक्ति होती है। वैसे तो अक्त प्रत्यय जो है वो भूतकाल का बोधक होता है। अगर वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। अगर अक्त प्रत्यय वर्तमान का बोध करा रहा है तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण देखते हैं। अहम राज्ञो मतो बुद्धा पूजितो वा। अहम राज्ञो मतो बुद्धा पूजितो वा, अर्थात मुझे राजा मानते हैं, जानते हैं अथवा पूजते हैं। तो इस वाक्य में मन, मतो अर्थात मन, और बुध और पूज, ये तीन धातुएं हुई। मन, बुध और पूज धातुओं से मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च सूत्र से यहाँ पर वर्तमान काल में अक्त प्रत्यय करने पर मतः और बुद्धा और पूजिता बनता है। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च सूत्र से वर्तमान काल में अक्त प्रत्यय करने पर। तो जो इसका कर्ता राजा है, राजन है, वह अनभिहित है। इसमें कर्तृ कर्मण्यो कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति प्राप्त हुई, लेकिन ना लोका एवं निष्ठा खल अर्थ त्रिनाम सूत्र से यहाँ पर कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से प्राप्त षष्ठी का निषेध हुआ, किंतु न लोका एवं निष्ठा खल अर्थ त्रिनाम सूत्र को भी बाध करके अक्तस्य च वर्तमाने सूत्र से यहाँ पर राजन कर्ता में षष्ठी करने पर राज्ञाम हुआ। यहाँ पर मत, बुद्ध तथा पूजित में जो अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वह वर्तमान के अर्थ में इस वाक्य की व्याख्या हो गई है। अहम राज्ञाम मतो बुद्धा पूजितो वा हो गया। अर्थात यहाँ पर जो राज्ञाम में षष्ठी विभक्ति हुई है वह अक्तस्य च वर्तमाने सूत्र से कर्तृ कर्मण्यो कृति से भी हुई प्राप्त होती है, लेकिन उसका निषेध हुआ, और न लोकावय से भी षष्ठी विभक्ति प्राप्त होती थी, लेकिन उसको बाध करके अक्तस्य च वर्तमाने सूत्र से यहाँ पर राजन में षष्ठी विभक्ति हुई है। अगला देखते हैं। माम राजा मन्यते बुध्यते पूजयति वा, विदितम तप्यमानम च तेन में भुवन त्रयम। ये रघुवंशम की लाइन है। अर्थात मैं जानता हूँ कि उससे तीनों भुवन पीड़ित होते हैं। विदितम तप्यमानम च तेन में भुवन त्रयम। यहाँ पर भी विदित का अक्त प्रत्यय वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विदितम में अक्त प्रत्यय लगा है। विदधन अक्त अर्थात विदित, तो यहाँ पर विदित में अक्त प्रत्यय जो है वो वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और वर्तमान काल के स्वरूप में लाने पर इस वाक्य का आकार यूँ होगा। तेन तप्यमानम भुवनत्रयम अहम वेद्मि। टिप्पणी देखते हैं। पहला पॉइंट है, ये सूत्र न लोकावय निष्ठा खल अर्थ त्रिनाम सूत्र से निष्ठा प्रत्ययों के योग में निर्दिष्ट षष्ठी निषेध का अपवाद है, जो अभी हमने बताया है। और नपुंसके भावे अक्त, ये 2021 में पीजीटी में ये प्रश्न आया था कि नपुंसक भावे में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन दिए थे तो उसमें अक्त प्रत्यय है।
तो नपुंसकी भाव अक्त में सूत्र के अनुसार भाव अर्थात क्रिया से सूचित होने वाला कार्य, क्रिया से सूचित होने वाला कार्य के अर्थ में अक्त प्रत्यय लगाकर बने हुए नपुंसक लिंग शब्दों के योग में भी कर्ति कर्मणो कृति सूत्र के अनुसार खष्टी ही होती है। जैसे मयूरस्य नृत्यम अर्थात मयूर का नर्तन और छात्रस्य हसितम अर्थात छात्र का हंसना। तो यहाँ पर भी कर्ति कर्मणो कृति के अनुसार खष्टी विभक्ति हुई है। अक्त प्रत्यय लगाकर बने हुए नपुंसक लिंग शब्दों के योग में भी खष्टी होती हैं। अगला सूत्र है कृत्यानाम कर्तरि व अर्थात कृत प्रत्ययों के योग में खष्टी विभक्ति विकल्प से होती है। जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय लगे होते हैं उनका प्रयोग होने पर कर्ता में तृतीया खष्टी होती है। कृत प्रत्ययों के योग में खष्टी विभक्ति यहाँ पर विकल्प से होती है अथवा तृतीया होती है। जिन शब्दों के योग शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय लगे होते रहते हैं उनका प्रयोग होने पर कर्ता में तृतीया खष्टी विभक्ति होती है। जैसे गुरु मया पूज्य अथवा या फिर गुरु मम पूज्य अर्थात गुरुजी मेरे पूज्य हैं, अर्थात मेरे द्वारा हरि की सेवा की जानी चाहिए। दूसरा उदाहरण भी ये भी हो सकता है, जैसे मया मम व सेव्यो हरि अर्थात मेरे द्वारा हरि की सेवा की जानी चाहिए, अथवा गुरु मया मम पूज्य अर्थात गुरुजी मेरे पूज्य हैं। तो यहाँ पर पूज्य में गुरु मया होगा तो तृतीया होगी, तृतीया विभक्ति होगी, और गुरु मम होगा तो खष्टी विभक्ति हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण और है मया मम व सेव्यो हरि, मया मम व सेव्यो हरि अर्थात मेरे द्वारा हरि की सेवा की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो सेव ये है सेव्य अर्थात सेव धातु से ऋत प्रत्यय लगकर सेव्य यहाँ पर बना है, और जो ऋत प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ऋत प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। पूज्य में यहाँ पर भी पर हरि जो है वो कर्म है, हरि ये जो है ये कर्म है और उक्त भी है, और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्ता जो है अस्मद शब्द अनुक्त है। कर्ता जो अस्मद शब्द अनुक्त है उसमें कर्ति कर्मणो कृति सूत्र से नित्य खष्टी विभक्ति प्राप्त थी, लेकिन उसको बाध करके कृत्य नाम कर्तरि व सूत्र से विकल्प से खष्टी विभक्ति करने पर यहाँ पर मम बना है। विकल्प से खष्टी करने पर मम बना है, और अनुक्त कर्ता से कर्ति कर्णयोस तृतीया सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति होकर के मया भी बना। अगला है न वंचनीय प्रभो अनुजीवी भी, ये किरातार्जुनीयम की लाइन है, अर्थात भृत्यों को अपने स्वामियों को न ठगना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट है कि अहम तथा अनुजीविना जो कि यथार्थ करता है कृत क्रियाओं के साथ तृतीया खष्टी में ही हो जाते हैं। कृत प्रत्यय के अंतर्गत देखो सात प्रत्यय आते हैं। कृत प्रत्यय के अंतर्गत तव्यत तव्य अनियर यत अड़ित कैप और केलिमर आता है। अगला है षष्ठीचा अनादरे सूत्र। षष्ठीचा अनादरे क्या कहता है? अनादर के आधिक्य होने पर जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति
होती है अनादर के आधिक्य होने पर या तिरस्कार होने पर, जिस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। देखते हैं व्याख्या। जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे पश्यतो अपि राज्ञः पश्यति अपि राज्ञी वा द्विगुणम अपहरन्ति धूर्ता, अर्थात राजा के देखते रहने पर भी धूर्त लोग दुगना चुरा लेते हैं। राजा के देखते रहने पर भी धूर्त लोग दुगना चुरा लेते हैं। अर्थात एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है, क्योंकि राजा के सामने ही दुगना चुरा रहे हैं अर्थात दूसरी क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर राज्ञा में षष्ठी हुई और राज्ञी में सप्तमी विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रुदता पुत्र से रुदति पुत्रे व वनम प्रावाजीत, अर्थात रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया। रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके या अनादर करके वह सन्यासी हो गया। तो यहाँ पर जो रोदन क्रिया से प्रव्रजन क्रिया लक्षित होती है, रोदन क्रिया से प्रव्रजन क्रिया अर्थात संन्यास लिया है वो क्रिया लक्षित हो रही है, और अनादर अर्थ भी प्रतीत हो रहा है क्योंकि पुत्र रो रहा है और वो संन्यास ले लिए। तो यहाँ पुत्र का अनादर भी हो रहा है। तो यहाँ पर षष्ठी च अनादरे सूत्र से रुदत शब्द सप्तमी विभक्ति में रुदति होगा और षष्ठी विभक्ति एकवचन में रुदता होगा। तो रुद धातु में सत्र प्रत्यय लगकर रुदत शब्द बनता है, और रुदत में षष्ठी विभक्ति में एकवचन में रुदता और सप्तमी विभक्ति एकवचन में रुदति बनता है। षष्ठी च अनादरे का ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। निवारेतो अपि पितुः निवारत्यपि पितरि व अध्ययनम परित्यक्तवान, अर्थात पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके उसने अध्ययन त्याग दिया। पिता के मना करने पर भी उसने तिरस्कार करके उसने अध्ययन त्याग दिया। तो यहाँ पर भी तिरस्कार जो है वो अनादर का अर्थ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर भी पितु में षष्ठी विभक्ति हुई है और पितर में सप्तमी विभक्ति हुई है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।